स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चुनाव के चेयरपर्सन पद के लिए 7 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है, जिनमें 3 प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक दलों के सिंबल पर तथा 4 प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज चेयरपर्सन पद के प्रत्याशियों से अपनी मुलाकात के सिलसिले में आज हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी सेतिया से, जो कि धर्मपत्नी है अमित सेतिया से। चलिए उनसे रूबरू होते हैं। उनका चुनाव निशान बस है, क्या है उनके विकास का एजेंडा, उनसे डिटेल बातचीत करके साथ ही बात करेंगे अमित सेतिया से भी। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं विजय लक्ष्मी जी से, जिनका चुनाव निशान बस है। आजाद प्रत्याशी आप हैं। इससे पहले कि उनसे हम बातचीत करें, हम बातचीत करेंगे अमित सेतिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको पता ही है, एक आंदोलन सढौरा में हुआ था और जिसके बदौलत सढौरा में 50 बेड का हॉस्पिटल ये मंजूर किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और बच्चा बच्चा इनको जानता है। अमित सेतिया जी, हमारे चैनल पर आपका मैं स्वागत करते हुए आपसे पहले ही प्रश्न ये करूंगा कि किस प्रकार से, आखिर क्या एकदम से मन में निर्णय आया कि आप चुनावी रण में जो है आपने धर्मपत्नी को उतार दिया, इस बारे में अपने विचार रखेंगे। नमस्कार जी। ये निर्णय एक ही दम नहीं हुआ जी। काफी समय से हम देख रहे थे कि हमारा सढौरा बस पिछड़ता ही जा रहा है हर तरफ से। आसपास के सढौरा, नैनगढ़, बिलासपुर, बराड़ा कितनी तरक्की कर गए। हमारे दिल में कहीं ना कहीं दुख होता था कि हमारे शहर में ऐसी क्या कमी रहेगी कि इसका कुछ सुध लेने वाला ही नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें आगे बढ़ के हम ही इसमें भाग लें, ये जिम्मेवारी हम ही अपने कंधे पे लें। कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़नी थी, इसलिए मैंने इसमें फैसला लिया और अपनी पत्नी को मैंने इस चुनाव में उतारा। हाँ जी। अगर ऐसे क्या और विषय, मतलब एकदम से बताएं, धरातल से जुड़ी बात करें आप, कि ऐसे क्या मुद्दे देखे कि आपको ये लगा कि वास्तव में मेरे को ही मैदान में आ जाना चाहिए। ऐसा है, यहाँ की जनता तो बेचारी हमेशा ठगी जाती है। जी। एक छोटे छोटे मुद्दे, हमारे अस्पताल के लिए आपने देखा, जी। हमें डॉक्टर की एक नॉर्मल सी डिमांड थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दवाई तो जरूरी है, पढ़ाई, दवाई, सफाई, तीनों ही तो नहीं है। और हम कौन सा यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल थोड़ी मांग रहे हैं किसी से, सरकार से भी हमें सरकार हमें 5 स्टार होटल दे। हमें तो जीवन दिनचर्या के यही चीजें मिल जाएं। छोटे छोटे काम के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। अगर हमारे बच्चों ने शिक्षा करनी है ग्रहण, उनको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना है तो बसें नहीं है, बसें नहीं है तो फिर शाम को सारा टाइम वेस्ट होता है। दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलता, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। सरकारी हॉस्पिटल में देखा आपने, डॉक्टर नहीं थे, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारा मान रखे और वहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत कर दिया। अब जल्दी जल्दी उस पर भी शिलान्यास होगा। तो ऐसे ही अब सब डिपो के पीछे लगे हमें। यहाँ पे 6-7 बजे के बाद बसें नहीं है, लोग इतने परेशान होते हैं। अब जिनके पास तो अपने साधन है वो चले जाते हैं, जिनके पास साधन नहीं है वो क्या करें। तो वो बसों के लिए, हम नाइट सर्विस के लिए लड़ रहे हैं। कल मुझे बहुत खुशी हुई जिस टाइम मुझे पता चला कि हमें बस का निशान मिला है। इस टाइम हम बसों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे बस का ही निशान मिला। मैंने कहा ये भगवान का इंडिकेशन है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो इसलिए अब स्टेडियम का हाल देख लो आप। सरकार कहती है कि नशे से दूर रहो, ठीक है, नशे दूर कैसे रहें, बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाओ, नशे से दूर रहेंगे। अब वहाँ स्टेडियम का हाल आप खुद जाके देखते हैं, कितना नरक हुआ पड़ा है वहाँ पे। कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। आज तो इलेक्शन है, सभी सुध ले रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे आपसे। ये जनता से सब बड़े बड़े वादे किए जा रहे होंगे, ये भी हो जाएगा वो। लेकिन जनता से मैं एक बात पूछूंगा, आपके पास 5 साल बाद ये मौका आता है, इस मौके को हाथ से जाने ना दें। उन्हें पूछें भी 5 साल पहले कहाँ थे आप, तो राजनीति में पहले थे। मैं तो राजनीति में नहीं आया हूँ, मैंने पहले कभी किससे वोट नहीं मांगी, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं नया आया हूँ। लेकिन मैं पहले काम करके आ रहा हूँ, मैं जनता को दिखा रहा हूँ कि मैं संघर्ष कर सकता हूँ, अपने शहर के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब शहर पहले पानी, आधा शहर डूब जाता था पानी में, कभी किसी ने पहल नहीं की। मैं उसके लिए भी पहल की, घर घर जाके मैंने साइन करवाए एप्लीकेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट में परमिशन वहाँ से ली और एसडीएम साहब ने भी हमारी बात को आगे परमिशन दे दी। और उसका नहीं, जल्दी जल्दी बजट करवा के हमें वादा किया कि इसमें से 6-7 फुट की मिट्टी उठेगी और 5 फुट का बंद भी लगेगा। तो मैं तो काम को पहले ही लग पड़ा हूँ। लेकिन मेरा इलेक्शन में आने का एक और मेन मुद्दा था, मुझे चौधर नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई चौधर की नहीं है। मेरे को, मैं संघर्ष पहले भी कर रहा हूँ और बाद में भी करूंगा, लेकिन मुझे जनता का साथ इसलिए चाहिए कि मुझे कलम की ताकत मिल जाएगी। अगर मुझे कलम की ताकत मिल गई ना हमें, तो हम इस काम को, इस संघर्ष को, इस शहर की तरक्की की स्पीड को 4 गुना कर सकते हैं। अब ये जनता को सोचना है, क्या वो हमारे पे विश्वास करती है कि नहीं करती। बदलाव की लड़ाई है, बिल्कुल बदलाव की लड़ाई। अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अगले 5 साल बाद हमारे शहर को कोई पिछड़ा नहीं कहेगा, पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं होगा। आपका सहयोग अपनी धर्मपत्नी को रहेगा। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं विजय लक्ष्मी जी से। अमित सेतिया जी तो लगातार समाज सेवा में थे ही, आखिरकार सीट आरक्षित हुई, महिला के नाम आई, तो फिर आपको भी एकदम से आगे आने का मौका मिल गया। तो इस विषय में क्या कहेंगे, मतलब इसको भी क्या इस पे लेते हैं कि मजबूरी या फिर खुशी मिली आपको, एक सौभाग्य समझा?
मैंने इसको सौभाग्य भी समझा है अपना, और ये एक मजबूरी भी थी। जी जी जी। हाँ जी, देखो सडोरा में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे हॉस्पिटल की बात अभी मेरे हस्बैंड ने बताई है कि कितनी समस्या थी, इवन कि मैंने खुद अपने प्रेगनेंसी टाइम्स में बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं। यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अल्ट्रासाउंड के लिए हमें अलग से एक दिन निकालना पड़ रहा था, और डॉक्टर के पास के लिए हमें अलग से एक दिन निकालना पड़ रहा था। और अभी हमारे पास में भी मैंने देखा कि किसी की बेटी प्रेग्नेंट थी, तो उनको सुबह से लेकर और रात तक उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था, यमुनानगर जाना पड़ रहा था। वहीं अगर वो फैसिलिटीज़ यहाँ हो तो उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और दूसरी, उनको बस की भी टेंशन थी, क्योंकि सारा दिन लग रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर 7 बजे के बाद बस की भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, मैंने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया, यहाँ बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह नहीं है, बच्चे घर के अंदर हैं। पहले यहाँ पे बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक था, हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, हम उनको इवन कि घर की छतों पर भी नहीं लेकर जा सकते, और बच्चे अंदर रह के और बीमार ही होते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब अंदर घर के अंदर रह कर, और उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। घर के अंदर अगर बड़े भी रहते हैं तो क्या होगा, उनसे बीमारियां, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये इसी की वजह से है। तो पार्क होना जरूरी है। एक बच्चे आजकल देखो स्पोर्ट्स का भी कितना है, तो कोई भी बच्चा सडोरा से आगे निकलकर स्पोर्ट्स में भी अपना सडोरा का नाम जो है आगे कर सकता है। तो स्टेडियम की इतनी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, उसके बाहर इतनी गंदगी है। तो मुझे लगता है कि स्टेडियम का भी सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें और आगे निकल के सडोरा का भी नाम रोशन कर सकें। आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, इस गर्मी में बड़े हिम्मत से काम ले रहे हैं, तो और भी क्या कुछ आपको नजर आया कि इस विषय पर भी काम होना चाहिए? और मैंने आपको बताया बसेस का, और इसके अलावा ये है कि यहाँ पर एक तो ये नया पुल बना है, इसके पास मुझे लगता है ट्रैफिक सिग्नल्स होने बहुत जरूरी हैं। एक शमशान घाट के पास चौक है, वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं। वहां पर देखो अब ये जो नया पुल के पास कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, है ना, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स चाहिए, लाइट्स की होनी चाहिए, यहाँ पर फैसिलिटीज, कैमरा की फैसिलिटीज हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि अब चोरी के भी मैंने देखा काफी केसेस बढ़े हैं। सीवरेज की है मामला? हाँ जी, सीवरेज की भी है, वो भी होगा सही, उससे गलियां सही होंगी उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो होने के बाद फिर गलियां भी ठीक होंगी उसकी। और क्या कुछ ध्यान में आया, कुछ क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों को, अपने मतदाताओं को, किस बात पर आप अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि वो हमें इस बार मौका दें। हमारे पास अभी तक हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, तब भी हमने पूरी कोशिश की, जैसे हमने अस्पताल की लड़ाई लड़ी और कामयाब हुए। बंदरों जो को पहले बहुत आतंक था, अभी भी कुछ हैं बंदर, लेकिन काफी हद तक हमें बंदरों के आतंक से भी छुटकारा मिला है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहेंगी कि वो हमें मौका दें। अगर हमारे पास ये कलम की ताकत आती है तो हम इसको इन जो विकास है, सडोरा का विकास और ज्यादा उससे कर सकेंगे, तेजी से कर सकेंगे। डोर टू डोर, मैन टू मैन आपका प्रचार चल रहा है, तो कितना रिस्पांस अब आप पाते हैं कि लोगों का मिल रहा है आपको समर्थन? हाँ जी, मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है। मैं पहले भी जैसे मैंने जॉब भी की है, तो काफी लोग मुझे जानते थे जी। और मुझे अब लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ बात की और अपने विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रखा। हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।